आज हो गया है डे 2 और हम जा रहे हैं। लकीली आज शायद मेरे को हजीज कैफ़े में जगह मिल जाएगी। बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। Hello and welcome back to my channel. This is Lenses aka Kalpit. I post about tutorial, editing and travel sometimes. Enjoy watching. कल मैं हजीज कैफ़े गया था तो थोड़ा सा सीन था क्योंकि मैं फ्राइडे प्रेयर के टाइम पे आ गया था तो लॉन्ग ब्रेक होता है, तब उस टाइम पे सब लोग ब्रेक पे थे, तब कुछ कर नहीं पाया मैं। तो आ भी जाएंगे और देखेंगे क्या सीन है। आज जाके देखते हैं, कैफ़े खुला है तो कुछ खा पी लेंगे वहाँ पे। तो मैं डाउनटाउन में जहाँ पे रुका हुआ हूँ, डाउनटाउन से तो बहुत पास है क्योंकि मेरे से इस लाइक होटल से 2 गली दूर है हजीज़ कैफ़े। बस लकीली मैं पहुँचूँ और खुला मिले और चीज़ें समझ आ जाए क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। इसका लोगो दिखा देता हूँ मैं, हजीज़ कैफ़े कैसा है। बहुत फेमस है ये, मेरा मतलब पीक स्पॉट था देखने के लिए। ये है हजीज़ कैफ़े का साइन और ये गली पूरी इन्हीं की है हजीज़ कैफ़े की। तभी हम आ गए हैं और यहाँ देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या ऑर्डर कर सकते हैं। फैमिलीज़ ओनली, इनसाइड अंदर बैठने का भी ऑप्शन है तो हम अंदर भी जा सकते हैं। अंदर चलते हैं। ये इनकी हिस्ट्री है, यहाँ का जो भी बहुत पुराना हिस्टोरिक कैफ़े होता है तो वो सभी फ़ोटोज़ लगा के रखते हैं सब जगह। सेम कल रात को जहाँ कैफ़े में गया था वहाँ पे भी था, पर्ल डाइविंग और ये सब के फ़ोटोज़ भी हैं और कितने पुराने लोग यहाँ पे आके खा चुके हैं उस सब की डिटेल है यहाँ पे लगी हुई। बट बाहर लोग नहीं क्योंकि गर्मी है तो अंदर जाके बैठते हैं, अंदर जाके मैंने ऑर्डर करते हैं कुछ। तो यहाँ की टाइमिंग है और मैं शायद मिस कर दिया तो मैं लंच टाइम पे आया हूँ, तो लंच टाइम पे कुछ लिमिटेड मेन्यू होता है तो मैं हर चीज़ ट्राई नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली कुछ ना मिलने पे मैंने फिर से दाल और कबूस खाया। होटल के बहुत पास था और मैं अभी हजी कैफ़े होके भी आ गया, वहाँ का मैंने ट्राई भी कर लिया वहाँ का खाने पीने का। और क्योंकि मैं सही टाइम पे नहीं पहुँचा था तो मैंने फिर से उनका मेन्यू स्किप कर दिया और मिस कर दिया। तो अभी बस उनके पास वही नॉर्मल लंच टाइम में उनके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, बीफ बिरयानी या चिकन बिरयानी। मैंने कहा चावल में खाना नहीं, तो फिर उन्होंने बोला कि दाल होगी, दाल रोटी कर देते हैं खबूज, ये दाल रोटी के साथ कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर मैं मार्केट में जाकर स्वीट ढूंढ रहा था, मुझे स्वीट्स लेनी थी तो मेरे को ना ये यहाँ की बहरीनी लोकल स्वीट्स मिली जो कि बेसिकली तिल के मावे की बनी होती है। तिल को पीस के मावा बना देते हैं हलवा टाइप और उसके ऊपर चॉकलेट लेयर लगा रखी है और एक ये पिस्ता। तो ये बेसिकली तिल की बर्फ़ी बनी हुई है और उसके ऊपर पिस्ता लगे हुए और इसमें चॉकलेट लगे हुए। तो मैंने 4 बॉक्सेस ले लिए, 2 ऑफिस के लिए 2 घर के लिए। बाकी अभी मैं पास ही था तो मैंने सोचा वापस फ्रिज में रख के ही निकलता हूँ यहाँ से। फिर अभी मैं आगे जाऊँगा तो मैं सर के से मिलने जाऊँगा, मिठाई को यहाँ फ्रिज में रख के फिर निकलता हूँ सीधे। अब चलो गाइस, टाइम हो गया है, दिन के 4 बज गए हैं और निकलते हैं सर के घर पे। सर के लिए थोड़ा सा मैं काजू की मिठाई लाया हूँ, वो मिठाई उठा के हम चलते हैं सर के घर पे। वहाँ से हम जाएंगे आगे ट्री ऑफ लाइफ और आगे का देखा जाएगा जो भी होगा। चलो टाइम हो गया है, निकलते हैं अभी। हमेशा की तरह अभी तक मैंने जितनी भी टैक्सियाँ करी है वही 2 मिनट में आ जाती हैं। कहीं भी करो कैसे भी करो 2 मिनट में आ जाती है। वाइट मिस्टुबिशी यहीं कहीं दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ अभी क्योंकि सर के घर पे जाना है और कैसा होगा कॉलेज के बाद से सर से मिलूँगा मैं। कम से कम कितने साल हो गए, 19 में शायद सर कॉलेज के वहाँ से चले, नहीं 19 भी नहीं, 18 में ही चले गए थे सर। तो 18 के बाद 2025 सीधे 7 साल बाद मैं अपने सर से मिलूँगा। इतना नर्वस हो रहा हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा, क्या करूँगा जाके। इधर बुके का सिस्टम नहीं है लेकिन स्वीट्स का सिस्टम है तो मैं एक स्वीट का बॉक्स लेके जा रहा हूँ साथ में। बाकी वहाँ जाके पता चलेगा, लेट्स सी क्या होता है। बहुत सिंपल सा था। सर रहते हैं अपार्टमेंट्स में, तो ये मॉल भी है और अपार्टमेंट भी है, तो एक ही पार्किंग है मॉल और अपार्टमेंट की। बस पार्क करो, अंदर से या तो मॉल में चले जाओ तो अपार्टमेंट में चले जाओ। पहुँच गया हूँ, लेट्स सी। थोड़ा सा कंटेंट एनहांस हो गया क्या? अभी हम पहुँच तो नहीं गए, घर से निकले हैं चाय पी के। अब हम जा रहे हैं ट्री ऑफ लाइफ। सर को देख लो गाइस, जिन्होंने बहुत दिन से नहीं देखा है मैंने सर को।
मैं नर्वस था स्टार्टिंग में, फिर सर ने एकदम नॉर्मल कर दिया सब कि हाँ कुछ नहीं होता। It's a small world. कैसे हो रहा है? तो सर के हिसाब से हम एकदम बहरीन क्रॉस कर रहे हैं, ऑयल फील्ड्स देखो ना, क्योंकि और कुछ है नहीं आसपास। लिटरली माइनिंग कर रहे हैं यहाँ लोग। दुबई में होते तो क्रिप्टो माइन करते हैं, यहाँ पे ऑयल ऑयल की माइनिंग चल रही है। सर के साथ हम आ गए हैं ट्री ऑफ लाइफ। तो लोग यही बोल रहे थे रेगिस्तान के बीच में है, लेजिट मतलब आसपास वहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी है। ये है यहाँ का ट्री ऑफ लाइफ। एक साइड पे हो रहा है मून, फुल मून सामने दिख रहा है धीरे धीरे आता हुआ, और दूसरी तरफ हो रहा है सनसेट। तो ये था जिसके पीछे काफ़ी टूरिज़्म का वो चल रहा था, इसके बारे में अपडेट लोगों को चाहिए था कि क्या होता है। तो ट्री ऑफ लाइफ की हिस्ट्री है 400 साल पुरानी, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ ऑयल की ही माइनिंग हो रही है, तो ज़मीन के नीचे ऑयल ही है, उसके बीच में सर्वाइव कर रहा है 400 साल से, तो मतलब कुछ रीज़न है। तो इसके पीछे का लॉजिक बोलते हैं कि 50 to 80 मीटर डीप इसकी रूट्स हैं, और जो सॉल्ट वाटर आइलैंड क्योंकि है पूरा सी के बीच में, तो इसके नीचे जहाँ एक तो ह्यूमिडिटी का बोल रहे थे, इसकी लीफ ह्यूमिडिटी से पानी निकालती है, और अंडरग्राउंड क्लियर वाटर जहाँ पे होता है बहुत नीचे 80 मीटर डाउन, उसकी वजह से ये अकेला ट्री सर्वाइव कर रहा है, और उसके आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही ट्री है। बाकी थोड़ी बहुत घास फूस है इस एरिया में, बाकी एक इकलौता ट्री है जो सर्वाइव कर रहा है। ये छोटी मोटी घास फूस है जो आती रहती होगी सीजनल। इसके बारे में और भी कुछ होगा तो मैं शाम को पहुँच के अपडेट देता हूँ, एक्स्ट्रा डिटेल जो भी होंगी। लेकिन टूरिज़्म के नाम पे इन्होंने थोड़ा बहुत इनकम बनाना शुरू करा, तो मेरे को लगता है थोड़ा टाइम में हो सकता है कि और बाउंड्री बना के और थोड़ा सा वो कर देंगे, चार्जिंग वगैरह की, एंट्री टिकट वगैरह कुछ होगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अभी ना एक ऑडिटोरियम टाइप बना दिया है कुछ ओपन, कि शोज़ वगैरह हो, सिटिंग एरिया हो, किसी को कुछ करवाना हो इवेंट वगैरह, उसके लिए धीरे धीरे हो रहा है। सनडायल को रीड करो, कैसे रीड करते हैं सनडायल। ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर सन आ रहा है उधर रहेगा। सन आ नहीं रहा ना अभी। यहाँ पे सन नहीं है, पर सन तो अभी उधर ही था ना। गाइस व्यू देख लो, क्या व्यू आ रहा है भाई, द ट्री ऑफ लाइफ, और पीछे एकदम मून टाइम। रुक जाओ, एक तो फोटो खींच लेता हूँ मैं यहाँ के। तो इन लोग ने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक वॉल बनाई है, और इस वॉल पे जैसे लेट्स से द ट्री ऑफ लाइफ के जो भाई बहन होंगे उनकी डिटेल डाल रखी है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी वॉल लगाई है, और डिटेल के साथ साथ उन्होंने डायरेक्शन भी डाल रखी है। इन शॉर्ट लेट्स से दिस इज़ सम ट्री इन कैनरी आइलैंड्स। तो ये कैनरी आइलैंड्स पे जो ट्री है उसकी डायरेक्शन दे रखी है इन्होंने यहाँ पे, कि वो इतना नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, और एग्जैक्ट स्पॉट से 6724 किलोमीटर्स अवे है एग्जैक्ट। अगर इस डायरेक्शन में 6000 किलोमीटर चलते रहोगे तो आपको ये ट्री मिलेगा। फिर उसके आगे एक और बनाया हुआ है इन्होंने, द एंजल ट्री, ओक, साउथ कैरोलिना यूएसए में। तो यहाँ पे भी इन्होंने इसकी नॉर्थ वेस्ट की लोकेशन देख के और किलोमीटर्स बता रखा है, 11,660 किलोमीटर्स। अगर इस डायरेक्शन में चलोगे तो आपको ये मिल जाएगा। फिर इसके आगे 2-3 और हैं, एक ये है लोन साइप्रस, कैलिफोर्निया में है, ये शायद येलोस्टोन के आसपास होगा, 13,000 किलोमीटर्स। फिर उसके आगे एक और है मैक्सिको में, ट्यूल ट्री, ये भी ऐसा ही कुछ होगा, काफ़ी एजेड और बहुत पुराना। इनका QR कोड भी लगे हुए हैं यहाँ पे, जिस QR कोड से आप स्कैन कर सकते हो शायद, लेकिन वो थोड़े से डस्टी हो गए तो दिख नहीं रहे हैं कि क्या है। और QR कोड पे हो सकता है सारी डिटेल हो, कितना किलोमीटर दूर है हर यहाँ से और क्या एज है उसकी। और एक और है वो थोड़ा दूर है वहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। दिस इज़ द मार्वल ट्री। ट्री लग नहीं रहा है। क्योंकि जो बहुत पुराने पेड़ हैं वो सब ऐसे ही हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेट ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको नीचे से पानी भी तो खींचना है ना। तो सर्वाइवल के लिए वो जितनी हाइट पे पहुंच पा रहे हैं वो उतना तक ही रुके हुए हैं। दिस इज़ इन साउथ अफ्रीका, 6000 किलोमीटर्स, एंड गॉट मी अ गिफ्ट। पर यार नहीं, दिस ज़्यादा पॉलिश नहीं है इस पर। ये वो है जो मैंने लिया था? नहीं, तो फिर वो वाला है। ये मेरा है। मेरे को अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा शाइनी हो। नाइस, ये वाला ज़्यादा अच्छा है, तो ये वाला आप रख लो। व्यू है यहाँ पे, व्यू, नहीं, ये लाइट्स, उसकी वजह से और इफेक्ट आ रहा है एक्स्ट्रा। सर ने मेरे को इतनी सारी चीज़ें दिखा दी हैं यहाँ पे,
दुबई कितना फास्ट है और यहाँ कितना स्लो है सब। इतना बड़ा जिम, बाहर पूल, लेकिन लोग ही नहीं है। हमारे वहाँ होता तो भीड़ लगी होती, भरा रहता। ये जिम है, यहाँ की लाइट्स का कंट्रोल तो है ही, लेकिन व्यू के साथ है भाई जिम। बहरीन में, सेंटर ऑफ बहरीन आप रह रहे हो, इतना बड़ा जिम, ये सारी चीज़ें खाली पड़ा है। मैं होता तो कितना खुश होता भाई, अकेले जिम करता। दुबई में लोग यही सोच के डरते हैं कि कितने सारे लोगों के बीच में कैसे जिम करेंगे, ऑकवर्ड हो जाते हैं कभी कभी। बहरीन आना चाहिए क्या हमें? अगर सेम इनकम हो रही है तो व्हाई नॉट। हाँ तो भाइयों बहनों, अभी मैं वापस अपने होटल आ गया हूँ। बहुत मज़ा आया, मनीष सर ने मेरे को घुमाया, घर का खाना खिलाया। जो आलू पूड़ी खाई है भाई पंजाबी स्टाइल, और ऊपर से उन्होंने वो बनाई थी फ्रूट चाट। ऐसा फ्लेवर दोबारा नहीं मिला मेरे को। थैंक यू सो मच सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मज़ा आ गया भाई मुझे। और सर के साथ में गया ट्री ऑफ लाइफ, वहाँ पे सनसेट देखा, अच्छा टाइम स्पेंड किया। इतनी बातें करी ना, एंड मोमेंट तक ये हो रहा था कि बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो या आज के दिन मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। ट्री ऑफ लाइफ के जो शॉट्स हैं वो आपने देख लिए होंगे अभी तक। और बस अभी इसके बाद मैं देखता हूँ, मैं इनसे पूछा हूँ नाइट लाइफ का क्या सीन है आसपास। तो ये बोल रहे हैं जुफैर वगैरह करके एक जगह है, उसी एरिया में है नाइट लाइफ, डाउनटाउन वगैरह में नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ टैक्सी लेके जुफैर चले जाता हूँ और फिर वहाँ भी देख लेता हूँ क्या सीन है। अगर हो सकता है कुछ अच्छा देखने को मिले तो मैं घूम के आता हूँ एटलीस्ट थोड़ा तो। क्या व्यू है, स्काईलाइन दिख रही है। ये वाले व्यू मैंने पहले मिस कर दिए थे शायद, अच्छे वाले।